जय माता दी। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको ये इस बात का मालूम चल सके कि नवरात्रि के इस पावन महोत्सव में हम देवी माँ की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस जानकारी के बारे में ध्यान से सुनें और ध्यान से इसको देखें। नवरात्रि की इस पावन पूजा में हमें विशेष रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुने, ये शास्त्रों की बातें हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा इन बातों को अनुसंधान करके लिखा गया है। और हमारे शास्त्र जो क्या कहते हैं कि एक तो हम यदि व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं, तो इन दिनों हमें किन वस्त्रों का परहेज रखना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्रों को पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस रंग के प्रति नकारात्मक ऊर्जा जल्दी ही आकर्षित हो जाती है। यही वजह है कि नवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। जब भी पूजा में बैठें तो माँ को प्रिय लाल, पीले, गुलाबी और हरे वस्त्र को प्रयोग में लेवें। और दूसरी बात, देवी भगवती की पूजा के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें से ही एक है कि जब आप पूजा में बैठें तो चमड़े के जिसे बेल्ट हैं या आप वॉलेट यूज करते हैं तो आप इनका त्याग करें, और मंदिर में जाएं तब भी चमड़े की वस्तुओं से परहेज रखना चाहिए। और इसके बाद में नवरात्र में देवी भगवती को जो भोग लगाते हैं उस समय में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसमें अनाज नहीं होना चाहिए। यथाशक्ति माँ को फलों और मिठाइयों का, मिश्री का, शक्कर का, लौंग, इलायची इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का भोग माता रानी को नहीं लगाना चाहिए। नवरात्रि में और क्या ध्यान रखने योग्य है कि नवरात्रि का व्रत रखते हो या नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि नवरात्र के 9 दिन तक कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूछ ये सब कटवाने से परहेज करना चाहिए। धर्मशास्त्र में नवरात्र के दिनों में ये काम पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। और व्रत में हमें किस नियम का पालन करना चाहिए? नवरात्र का व्रत करते हैं या केवल पूजा ही करते हैं तो भी 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, यानी कि भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। कहते हैं कि यदि नवरात्र के दौरान व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पूजा का कोई भी प्रकार का फल नहीं मिलता है, और इस स्थिति में हमें पूजा करने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। देवी भगवती की पूजा में सात्विकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए पूजा के नियमों में यह बताया गया है कि कभी भी नवरात्र के दौरान यदि स्त्री रजस्वला हो तो उसे घर या मंदिर में कहीं भी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार कर सकती हैं, स्तुति कर सकती हैं, लेकिन जहाँ पर मंदिर में पूजा चलती हो वहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। और नवरात्र का व्रत रखते हो या नहीं, लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि महोत्सव में। सनातन धर्म में इसे तामसिक पदार्थ माना जाता है। यही वजह है कि 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार नवरात्र के दिनों में दिन में सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान जो व्यक्ति सोते हैं उनको उपवास का, व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। कोशिश करें कि 9 दिनों तक माता रानी के भजन कीर्तन करें। मान्यता है कि देवी माँ इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो माता रानी की यदि हम कृपा चाहते हैं, माता रानी का हम पूरा आशीर्वाद चाहते हैं, तो इन सब बातों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमसे कोई भूल ना हो, ताकि जो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं कहीं वो हमारे साथ कहीं बुरा ना हो रहा हो। क्योंकि इन सब बातों का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, और हमें विशेष ध्यान रखना है। माता रानी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पावन नवरात्रि महोत्सव आप सब लोग बड़े आनंद और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसी ही और जानकारियां चाहते हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।